नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने जो कुछ कहा है वो लगभग वैसा ही महत्वपूर्ण है और सनसनीखेज है जो चंद वर्षों पहले जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर राजनीतिक दबाव है, सरकार के दबाव में फैसले हो रहे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश में हलचल मच गई थी, हंगामा मच गया था, भूचाल आ गया था। उज्ज्वल भुइयां के इस रहस्योद्घाटन से उतना बड़ा भूचाल नहीं आया है। शायद इसलिए नहीं आया कि धीरे धीरे जो कुछ सरकार कर रही है और सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट या हमारी अदालतें कर रही हैं, न्यू नॉर्मल हो गया है। हमें उसे अब वो सब सामान्य लगने लगा है कि ये तो हो ही रहा है, सरकार कर ही रही है और इस पर चिंता करके किया भी क्या जा सकता है। लेकिन चिंता करना भी ज़रूरी है, विरोध करना भी ज़रूरी है और इस बारे में जागरूकता बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो उज्ज्वल भुइयां का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला बाकायदा उदाहरण देकर कहा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम पर सरकार ने दबाव बनाया। सरकार ने कहा कि ये ट्रांसफ़र करना है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस दबाव में आकर वो ट्रांसफ़र किया भी। उन्होंने कहा है कि किसी हाई कोर्ट जज के ट्रांसफ़र प्रस्ताव में बदलाव करना कॉलेजियम सिस्टम की निष्ठा को खतरे में डालता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जजों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में कार्यपालिका का कोई हक नहीं। कार्यपालिका मतलब सरकार, एग्जीक्यूटिव का कोई भी हक नहीं है। ये पूरी तरह से न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है। और उन्होंने कहा, जस्टिस भुइयां ने पिछले साल अक्टूबर के एक मामले का जिक्र भी किया जहां पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन केंद्र सरकार की पुनर्विचार की मांग पर इसे बदलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। कॉलेजियम के रिकॉर्ड में खुद लिखा है कि ये बदलाव सरकार की मांग पर हुआ। इससे जस्टिस अतुल श्रीधरन का जो करियर है, अदालतों में उनकी रैंकिंग है, जो उनके प्रमोशन से जुड़ी चीज़ है, वो भी प्रभावित हुई। तो सरकार ने दबाव डालकर जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ से ट्रांसफ़र करवा दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और ये सीधे सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप था। राजनीतिक हस्तक्षेप हम कई बार देख चुके हैं। इन्होंने एक उदाहरण दिया। हमने चंद सालों पहले देखा था कि किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधरन थे, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को हड़का कर कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए, और रातों रात उनका ट्रांसफ़र हो गया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उसका विरोध क्यों नहीं किया था? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उस समय अपनी निष्ठा कहाँ गंवा बैठा था? क्या सरकार का दबाव इतना ज़्यादा आता है कि कॉलेजियम आत्मसमर्पण कर देता है? तो ये पूरे सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग पर रोशनी डालता है। और ये तो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, लेकिन लोअर जुडिशरी में भी लगातार इस तरह के फैसले हो रहे हैं। हम बार बार देख रहे हैं कि कैसे जजों के ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो रहे हैं। अभी संभल का मामला हम लोगों ने देखा कि कैसे वहाँ पर एक जज को ट्रांसफ़र किया गया था, फिर वहाँ के वकीलों ने उसका विरोध किया, तब जाके उसको वापस हटाना पड़ गया था। लेकिन ये ट्रांसफ़र हुआ और इस ट्रांसफ़र का मकसद सीधे सीधे राजनीतिक था। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे जजों को ऐसे मौक़ों पर, ऐसे जगहों पर तैनात किया जा रहा है जहां सरकारें अपने हिसाब से फैसले चाहती हैं, और ख़ासतौर से ये बीजेपी राज में लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही जस्टिस भुइयां ने पूरे देश को याद दिलाया है कि ये बहुत ख़तरनाक प्रवृत्ति है। इस तरह से अगर जजों की नियुक्तियों पर तो पहले से ही सवाल लग रहे हैं, उठ रहे हैं कि कैसे गुजरात के जजों को सुप्रीम कोर्ट में भर दिया गया है। और ये भी हो रहा है कि ज़्यादातर मामले इन गुजराती जजों की बेंच पर को दिए जा रहे हैं
जो सरकार से संबंधित होते हैं, जिनमें सरकार के पक्ष में फैसले की ज़रूरत होती है। बेला त्रिवेदी का नाम बार बार कोट किया जाता है, जिनके पास केस के जाने का मतलब ही था कि वो सरकार के पक्ष में फैसला करेंगी। और ये अब स्थिति बन गई है कि बार बार यही प्रश्न, जो वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं वो यही कह रहे हैं कि कई बार तो फैसला इसी से तय हो जाता है कि कोई मामला किस बेंच के पास गया है, यानी बेंच पर कौन से जज हैं, उन्हीं से वकील अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें ये फैसला आएगा। भी प्रशांत भूषण ने भी एक इंटरव्यू में इस बात को साफ साफ कहा था, मैंने ही वो बातचीत की थी उनसे, और उन्होंने बिल्कुल दो टूक लफ्ज़ों में कहा था कि मैं बता सकता हूँ किस बेंच पर कौन मामला गया है तो क्या फैसले आएंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो रोस्टर होता है, एक तो उसके ज़रिए सरकार खेल कर रही है, दूसरे जजों के ट्रांसफ़र के ज़रिए, तीसरे जजों की नियुक्तियों के ज़रिए, यानी हर स्तर पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, और जिसका सीधा सा मतलब है कि जुडिशरी पर सरकार का दबाव, सरकार का प्रभाव बहुत बहुत बढ़ गया है। हम ये भी जानते हैं कि जुडिशरी में पिछले 11 सालों में गुजराती तो जो भरे ही गए, लेकिन संघी जजों की भी भरमार कर दी गई है। जगह जगह संघियों को प्रमोट करके डाला गया है। आप याद कीजिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी की एक प्रवक्ता को ही हाई कोर्ट में जज बना दिया गया, और ये निचली जुडिशरी में तो पता नहीं किस पैमाने पर यह खेल चल रहा होगा और किस तरह से वो जज सत्तारूढ़ दल के फेवर में काम कर रहे होंगे, उनके पक्ष में न्याय या फैसले सुना रहे होंगे। न्याय तो खैर वो क्या करेंगे जब उनका पहले से ही मानसिक बनावट उनकी उस तरह की है जिसमें वो एक खास विचारधारा, एक खास पार्टी और एक खास सरकार के लिए काम करने के इरादे से जुडिशरी में जो जज की कुर्सियां हैं उन पर बैठे हुए हैं। तो ये लगातार हो रहा है। और जो इमरजेंसी में कहा जाता था कि सरकार चाहती है, इंदिरा गांधी चाहती हैं कि कमिटेड जुडिशरी हो, कमिटेड एग्जीक्यूटिव हो, कमिटेड जुडिशरी हो, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो। तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी तो बहुत पहले ही हो गई थी और बहुत पहले ही उसमें गिरावट आ गई थी। इस समय तो वो कहना चाहिए कि वो गिरावट पाताल लोक तक चली गई होगी, लेकिन जुडिशरी में कुछ इंडिपेंडेंस बाकी थी, पूरी तरह तो नहीं थी। पिछली सरकारों के दौरान भी जुडिशरी कोई पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी। उसमें भी अपने बायसेस थे, जाति के, धर्म के, धन के, और जो प्रभावशाली लोग हैं उनके पक्ष में न्याय देने के, वो सब तमाम बायस थे। लेकिन फिर भी ये उम्मीद रखी जाती थी कि जो हायर जुडिशरी है वहाँ से आपको न्याय मिल सकता है। लेकिन जो जस्टिस भुइयां ने पोल खोली है, कलई खोली है हमारे कॉलेजियम सिस्टम की, जहाँ पर खुल्लम खुल्ला दबाव आ रहा है और दबाव स्वीकार किया जा रहा है, तो इससे साफ हो रहा है कि हमारी जुडिशरी अब किस हद तक बंधुआ होती जा रही है सरकार की, और किस हद तक वो आम जनता का विश्वास भी इसी के साथ खो रही है। हम सब जानते हैं कि अब आम आवाम से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से वो कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। वो सब यही जानते हैं कि ये तो सरकार के पक्ष में ही काम करती है। और एक के बाद एक जो सीजेआई आए हैं, चंद्रचूड़ और फिर गवई तक, सब ने साबित किया है कि वो सरकारी मुलाजिम ज़्यादा हैं और जनता को न्याय दिलाने के काम में वो हमेशा फिसड्डी साबित हुए हैं। उन्होंने कोई भी एक ऐसी लकीर नहीं खींची है जिससे लगे, कोई भी ऐसे फैसले नहीं सुनाए हैं जिनसे लगे कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर फैसले सुना रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूरी न्याय व्यवस्था के पतन की कहानी है, जो जस्टिस उज्ज्वल भुइयां के एक भाषण से जो उन्होंने हाल में दिया था और जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं, साफ हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।